महापुरुषों के चरण में नमन करते हुए ग्राम ग्वाटिया खुर्द में लगातार 7वीं साल आयोजित की जाने वाली बुद्ध और भीम कथा की आयोजक कमेटी को और समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, इस तरीके के सामाजिक आयोजन जहां सामाजिक क्रांति को जन्म देते हैं, उन्हीं सामाजिक क्रांतियों के साथ साथ हमारी राजनीतिक क्रांति भी शुरू होती है। प्रत्येक राजनीतिक क्रांति शुरू होने से पहले एक सामाजिक क्रांति का रूप लेती है और सामाजिक क्रांति जब फलीभूत होती है तो कहीं पर भी फिर राजनीतिक क्रांति का जन्म होता है और नए राजनीतिक सूर्यों का उदय होता है। मैं देखता हूं, मैं सबसे पहले इस गांव को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कई मौके पर एकजुटता का प्रदर्शन किया। मैं गत कई वर्षों से देख रहा हूं कि इस गांव की जहां पर भी एकजुटता रही है, वो एक उदाहरण के तौर पर रही है पूरे जनपद एटा में। इस बात के लिए भी ये गांव जाना जाता है। दोस्तों, अभी हमारे बड़े भाई मेघाव्रत शास्त्री जी ने मातृशक्ति और महिला शक्ति के बारे में काफी कुछ कहा है कि जहां आदि आबादी सारे हकों से वंचित थी, उसी आदि आबादी में से एक बिटिया उठकर आती है और उस मनुवादी परंपरा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ती है, जहां स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता है। तो आप इस बिटिया के उत्साह बर्तन में भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसके साथ मैं अपील और करना चाहता हूं कि वक्त जब सबसे नाजुक होता है तो तब एकजुट रहने की ज्यादा आवश्यकता होती है। आप राजनीतिक और सत्ता के रूप में अगर इस तरीके से बिखरे रहे आने वाले समय में भी, तो आप हाशिए पर दिखाई देंगे। आपका समाज वजूदहीन हो जाएगा। आपके लोग सदनों में पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन आपका संख्या बल आपके बूथों पे नजर आना चाहिए, ताकि ये संदेश जाता रहे कि हमारे भले ही व्यक्ति सदन में नहीं है, लेकिन हमारी संख्या आज भी एकत्रित है, तो आपका वजूद कायम बना रहेगा। एक पराजित व्यक्ति के पीछे 4 लाख की जनसंख्या खड़ी है और एक पराजित व्यक्ति के पीछे 50,000 की संख्या खड़ी है। तो आप मान लीजिए कि वो 4 लाख वाला व्यक्ति भी पराजित होकर विजयी है, क्योंकि उसके पीछे 4 लाख लोग खड़े हुए हैं। तो आप इस तरीके से यदि बड़ी संख्या बनाए रखेंगे तो आप कभी भी महत्वहीन नहीं होंगे। बाकी काफी कुछ भाई मेघाव्रत शास्त्री जी ने कह दिया है, इसके बाद भी कहेंगे, और मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसी शब्दों के साथ सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।